तो यार ड्रैगन बॉल सुपर पिछले चैप्टर में काफी सवाल बन गए और खास करके बीच में अभी तक ये पूरा आर्क मुझे कैसा लगा। मैं हमेशा इसकी भी बात करता हूँ। देखो अगर सच्ची देखा जाए तो हाँ, इसकी मांगा अगले महीने तक खत्म होने वाली थी, शायद अप्रैल के महीने में। शायद अप्रैल महीने की मांगा आखिरी मांगा होने वाली थी इस आर्क की, लेकिन वो चीज नहीं हुई। मांगा को एक्सटेंड किया गया। राइटर्स ने डिसाइड किया कि वो इस चैप्टर को और आगे खींचेंगे। अब ये आर्क पर मैं तुम्हें अपने ओपिनियन शेयर करता हूँ। जैसे एक चीज सुनी होगी ना तुमने, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं। अगर तुम उन पिलर्स को ध्वस्त कर दो तो डेमोक्रेसी वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। वैसे ही जो मुझे लग रहा है कि ड्रैगन बॉल सुपर जो है वो एक ऐसे फेज में चल रहा है जहाँ उसके सारे पिलर्स ध्वस्त हो चुके हैं। बस जो उसको जिंदा रखा है वो है उसकी मांगा। और मांगा में अगर किसी की वजह से ग्रेनोला आर्क देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गोकू और बारडॉक के कनेक्शन को लेकर देख रहे हैं। अगर तुम एक टाइम पर बिना बारडॉक की स्टोरी को देखोगे तो तुमको मजा ही नहीं आएगा। तुमको लगेगा यार मैं क्या देख रहा हूँ। वो बारडॉक ही है जिसने अभी तक लोगों को बांध रखा है ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा से और ये आर्क से। क्योंकि देखो मैं मांगा इतने सालों से कवर कर रहा हूँ, तो जो लोगों का मिजाज है ना, मैं समझ जाता हूँ अपने चैनल पर कि ये ग्रेनोला आर्क मोरो आर्क से भी ज्यादा नीचे परफॉर्म कर रहा है। इवन दो मोरो आर्क इतना अच्छा नहीं था, ग्रेनोला आर्क में थोड़ी स्टोरी वगैरह भी थी, लेकिन लोग खुद को धीरे धीरे रिलेट नहीं कर पा रहे उस स्टोरी से। लोगों का जो मिजाज है वो सिर्फ ऐसा है कि भाई हमें बस इस मांगा की स्टोरी नहीं सुननी, हमें सिर्फ प्लॉट सुनना है, क्योंकि हमें इसकी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है और बस एंडिंग देखना है और इसके बाद हमें अगले आर्क का इंतजार है। ये है लोगों का मिजाज ग्रेनोला आर्क को लेके। अब मैंने कहा कि हाँ, ये चैप्टर को खींचा जा रहा है, जबकि अप्रैल मंथ में शायद ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था। तो और अब कितने चैप्टर्स इस आर्क को खींचा जाएगा? जहाँ तक मेरा अंदाजा है कम से कम 3 से लेकर 4 चैप्टर तुम इसमें अभी और देखोगे, यानी कि कम से कम जून से लेकर जुलाई या अगस्त तक ये जाके चैप्टर खत्म होगा। और अगर देखा जाए, आई डोंट नो व्हाई, बट मोरो आर्क और ग्रेनोला आर्क, तो ये कोई डेडिकेटेड आर्क मुझे नजर नहीं आए। ये आर्क लाए ही इसलिए गए जिससे और प्लॉट्स और सवाल और इस आर्क से आगे आने वाले आर्क का गेट खोला जाए और मोरो और ग्रेनोला आर्क से आने वाले टाइम में फ्यूचर में एक बड़े आर्क की प्रिपरेशन की जाए। और ये चीज काफी ज्यादा हिंट कर रही है कि मोरो और ग्रेनोला का आर्क सिर्फ प्रिपरेशन आर्क्स है आने वाले बिग आर्क के लिए। जस्ट लाइक जैसे बैटल ऑफ गॉड्स हुआ, हिट आया, एक छोटा सा टूर्नामेंट हुआ, फिर उस आर्क के बाद एक बड़ा सा आर्क टूर्नामेंट ऑफ पावर आया। आई डोंट नो, बट शायद जिस दिन ड्रैगन बॉल सुपर का एनीमे आएगा और ये सारी मांगा एनीमे में एडॉप्ट की जाएगी, इसमें तुम्हें कोई हैरानी नहीं होगी कि जितना मांगा में तुम्हें स्टोरी में दिखाया गया और जैसा तुम्हें मांगा की स्टोरी में दिखाया गया और जो प्लॉट तुम्हें दिखाया गया, वैसा तुम्हें कुछ भी 90% तक चीजें नहीं देखने के लिए मिलेंगी। और इसका रीजन हर कोई जानता है कि ड्रैगन बॉल का हिस्ट्री रहा है कि टॉय एनिमेशन मांगा एडॉप्ट नहीं करता, उन्हें बस की पॉइंट से मतलब होता। शायद तुम एनीमे में अल्ट्रा ईगो ग्रेनोला के आर्क में ना देखो, शायद तुम बारडॉक को ग्रेनोला के आर्क में ना देखो, और शायद तुम गोकू और बारडॉक को ही साथ में देख लो, जहाँ वीज गोकू को पास्ट में लेके जाके दिखा दे कि देखो तुम्हारी ट्राइब के साथ आखिरकार क्या क्या हुआ था। अब देखो चीज यहाँ ये है, मांगा में गोकू को बता दिया गया कि भाई उसके पेरेंट्स कौन थे, ये कैनन हो गया, गोकू को सब पता लग गया। अब वो स्काउटर से पता लगा हो, मोनाइटो से पता लगा हो, उससे एनीमे एडॉप्शन में फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है की पॉइंट से। इससे कि गोकू को पता लग गया, फिर वो करेंगे ये एपिसोड्स को ज्यादा हाइप अप रखने के लिए सीधा ये करेंगे कि गोकू को वीज के साथ ही पास्ट में फेंक देंगे, जहाँ उसको सब पता लग जाएगा। बिकॉज उन्हें मांगा के फ्लो से मतलब नहीं है, उन्हें की पॉइंट से मतलब है। अब ये बात इधर इसलिए हो रही है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मांगा चल रही है तो सिर्फ बारडॉक की वजह से चल रही है। तो एनीमे में आई डोंट थिंक जब एनीमे आएगा तो इतना बोरिंग नजर आएगा। ये सब इतने ज्यादा की पॉइंट्स हैं इनके पास कि ये लोग उसे एनीमे एडॉप्शन में एकदम बटर लगा के अच्छी तरीके से ऑडियंस को सर्व कर सकते हैं। बट इन द एंड ये मांगा में जो मुझे पर्सनली पसंद आया अभी तक वो बस बारडॉक के रिलेटेड जितना था बस उतना ही। बाकी मुझे गैस इतना खास नहीं लगा कि मैं गैस की पर्सनैलिटी पर फिदा हो जाऊं, जैसे हम हिट और जिरन और ब्लैक गोकू को लेकर हो गए थे। एलेक और हीटर ग्रुप मुझे काफी बोरिंग लगा पर्सनली। हाँ, उसकी तमन्ना काफी बढ़िया कि उसे दुनिया पर राज करना है, अपनी हुकूमत को कायम करना है, बट डोंट नो व्हाई मुझे उसके कैरेक्टर पर वो सब सूट होता दिखता नहीं है। काफी बोरिंग पर्सनैलिटी के ग्रुप्स नजर आते हैं मुझे वो। मुझे पता नहीं मेरी बातों से कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो, बट आई रियली फेल्ट लाइक दिस। और मैं सीरियसली आगे भी नहीं चाहूंगा अगले आर्क में एलेक और हीटर्स का कोई रोल हो, बिकॉज़ आई एम प्रीटी बोर्ड विद देम, विद देयर कैरेक्टर्स, विद देयर रोल्स व्हिच दे आर प्लेइंग। आई एम नॉट फीलिंग दैट वे व्हिच आई फेल्ट फॉर हिट व्हेन द जिरन स्टार्टेड वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट एंड एवरीवन वाज लाइक गॉश दिस गाय इज मॉन्स्टर एंड वी वाज लाइक देयर इज नो वे गोकू कैन डिफीट हिम विद हिज करंट पावर। अगर मैं ग्रेनोला, मोरो और जो ये जितने भी नए लोग हैं, अगर इनको एक साथ अगर अगले टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखूंगा कि लाइक गोकू, ग्रेनोला, वेजिटा जो गलती से आपस में मिले, वो आज एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपने यूनिवर्स के लिए लड़ रहे हैं, फिर मुझे वो हाइप फील होगा। अगर गैस के खिलाफ इन ट्रायो को खड़ा कर दिया जाए एंड में गोकू, ग्रेनोला और वेजिटा, तब मुझे लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो वर्थ है, लेकिन वैसा नहीं दिख रहा। जहां तक मेरा अंदाजा है वो स्काउटर ही रास्ता बताएगा गैस को हराने का। कुछ तो ऐसा वीक पॉइंट होगा गैस का जो काफी सिली होगा और गैस उसमें पूरा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और तुम लोग का रिएक्शन ऐसा होगा, है इसको ऐसे भी हराया जा सकता था रियली? फिलहाल देखो गैस को हारना है, लेकिन तुम शायद अगले आर्क में ये चीज देखोगे। अगर गोकू को उसके पेरेंट्स याद आ गए, अगर गोकू जैसा जी में था, अगर वो इस चीज को थोड़ी भी सीरियस लेता है, अगर उस काउंटर में कुछ हाफ इन्फॉर्मेशन होगी जिसको सुनने के बाद गोकू और ज्यादा क्यूरियस हो जाएगा कि आगे क्या हुआ, आगे क्या कहा बारडॉक ने, यानी कि उसके डैड ने, तो मे बी नेक्स्ट आर्क में तुम गोकू की जर्नी देखोगे कि वो अपने पास्ट को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो कुछ ना कुछ करके वी से या बुल्मा से या शायद कोई ऐसे शख्स के पास जाए जिसके पास गोकू की सारी बातों का जवाब हो। अगर नेक्स्ट आर्क का मुझे नाम देना हो तो मैं सीधा नाम दे दूं, द एम्प्टी पास्ट। एक ऐसा कोई आर्क हो जिसमें गोकू समझे कि वो कौन सी ट्राइब से है, उसके फादर
फादर क्या थे और जो अभी उसे सब याद आया है वो उसे और सोच में डाले कि आखिर वो स्काउटर पूरी तरीके से कहना क्या चाहता था, आखिर उसमें पूरा मैसेज वो देना क्या चाहता था। आई होप आप लोग मेरी बात का मतलब समझ रहे होंगे और शायद वहाँ से ही गोकू को पता चले कि वो क्या है, कौन है जो व्हीस ने उसे कहा था, और वो बात ढूंढने के लिए, उसका जवाब हासिल करने के लिए, उस नई फॉर्म को तलाशने के लिए अपने अंदर गोकू शायद पास्ट में जाके उस चीज का जवाब ढूंढे जो व्हीस ने उसे कहा है कि इसका जवाब तुम खुद अपने अंदर खोजो। देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो। आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग जरूर बताओ। और नेक्स्ट आर्क से आप लोग की क्या उम्मीद है, आप लोग ये भी बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो अगर आप भी हमारे तरह सेम सोचते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।